स्त्री का घर। तुम्हें कितनी बार बताया है मेरे तैयार होने से पहले मेरा नाश्ता तैयार हो जाना चाहिए। शादी के 25 सालों बाद भी मुझे क्यों बार बार एक ही बात बतानी पड़ती है लता? तुम्हें क्या रहे? तुम तो आराम से घर पर रहोगी, मुझे काम पर जाना पड़ता है। तुम हो कि हमेशा बेवकूफ़ी जैसी हरकतें करती हो। अगर तुम यह जानबूझकर करती हो तो याद रखना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आज भी प्रशांत का पारा चढ़ा हुआ था। इन कट शब्दों में अपना गुस्सा उतारते हुए गीला तौलिया कुर्सी पर फेंकते हुए प्रशांत गुस्से से लता की तरफ देखने लगा। लता के लिए प्रशांत का यह बेवजह का गुस्सा झेलना कोई नई बात नहीं थी। वह महीने में 3-4 बार ऐसे ही लता पर बरस पड़ता। पहले पहले लता उसका विरोध किया करती थी, लेकिन जब कई सालों तक प्रशांत में कोई बदलाव नहीं दिखा तो लता ने खुद को ही बदल दिया। अब प्रशांत के कुछ भी कहने से लता को कोई फर्क नहीं पड़ता था। प्रशांत की हर वो बात चुपचाप नीचे सर झुकाए सुन लेती थी। शादी से 5 साल तक लता ने पूरी कोशिश की कि प्रशांत बदल जाए, लेकिन फालतू का गुस्सा करना और फिर बाद में लता को बुरा भला कहना, यह मानो उसकी आदत बन गई थी। कोई भी वाद विवाद होता तो प्रशांत सीधा लता को बोल देता, अगर मैं तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो क्यों नहीं चली जाती अपने मायके, क्यों रहती हो मेरे साथ? इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद लता प्रशांत के साथ रहती थी, क्योंकि उसे अपनी बेटी की फिक्र थी। और वह जाती भी तो कहाँ, अपने बूढ़े हो चुके माँ बाप को इस उम्र में परेशान करना वह नहीं चाहती थी। समाज और लोग क्या कहेंगे, यह भी तो उसे देखना था। वह इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं थी कि खुद जाकर कोई नौकरी कर सके और अपना और अपनी बेटी का पालन पोषण कर सके। लता को अब अपनी फिक्र नहीं थी। उसको फिक्र थी तो केवल अपनी शादी के लायक हो रही बेटी की। लता नहीं चाहती थी कि पति पत्नी के झगड़े की वजह से काव्या डिस्टर्ब हो। काव्या की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी, उसके लिए अब शादी के रिश्ते आने लगे थे। कई रिश्तों को काव्या ठुकरा चुकी थी। 2-3 महीने बाद एक अच्छा रिश्ता आया। रिश्तेदारों और पहचान के लोगों ने भी लड़के के गुणगान गाए। प्रशांत शाम अपनी बेटी के पास बैठा और उससे बताने लगा, काव्या बहुत अच्छा लड़का है, पढ़ा लिखा है, बड़ा घर है। ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते बेटा, इस बार मना मत करना। काव्या अपने पिता से ज़्यादा बात नहीं करती थी, शायद डरती थी या फिर नफरत करती थी, लेकिन आज वो अपनी पूरी हिम्मत जुटा कर बोली, मुझे अभी शादी नहीं करनी पापा, मैं नौकरी करना चाहती हूँ, खुद अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हूँ। हाँ तो उसमें बड़ी बात क्या है? मैंने लड़के से बात की है, वह तुम्हें किसी बात के लिए रोकेगा नहीं। तुम शादी के बाद भी नौकरी कर सकती हो, वह तुम्हें नौकरी के लिए परमिशन दे देगा। प्रशांत बोला, मेरा नौकरी करना या ना करना उसकी परमिशन पर क्यों डिपेंड है पापा? काव्या ने पूछा। मैं कह रहा हूँ ना, तुम्हें किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी वहाँ। रिश्ते ऐसे बार बार नहीं आते, इसे ठुकरा मत, बहुत खुश रहेगी तुम वहाँ। प्रशांत बोला, पापा क्या मैं उतनी ही खुश रहूँगी जितनी मम्मी इस घर में खुश है? काव्या ने तंज कसते हुए कहा, आज तुम्हारी ज़बान कुछ ज़्यादा ही नहीं चल रही? प्रशांत गुस्से में आँखें बड़े करते हुए बोला, पापा मुझे शादी नहीं करनी, क्योंकि मैं शादी के बाद अगर वह मेरा पति आपके जैसा निकला तो क्या करूँगी? मुझे आपके जैसा जीवन साथी नहीं चाहिए जो बिना बात के मुझ पर चिल्लाए। मुझे किसी भी पसंद की चीज़ लेनी हो तो 10 बार सोचना पड़े। मेरी तबीयत कैसी भी हो उसे परवाह ना हो। रोटी थोड़ी मोटी बन जाए तो घर सर पर उठा ले, उसकी चेकबुक ना मिले तो भी मेरा ही दोष निकाले, और हर छोटी छोटी बात पर मुझे मायके जाने के लिए कहे। काव्या अपने दिल खाली करते हुए पापा से सब कह दिया। प्रशांत का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला। वो काव्या की बातें सुन रहा था। काव्या उतना ही बोलकर चुप हुई। आज पहली बार वह अपने पापा के सामने इतना कुछ बोल रही थी। पापा, आपने माँ के साथ हमेशा गलत व्यवहार किया। आपने अपने ऑफिस का गुस्सा बिना सोचे समझे माँ पर उतार दिया। कभी इस बात की परवाह नहीं की कि उन्हें कैसा लगेगा। आपकी बातें सुनकर माँ ने अपना स्वाभिमान खो दिया। प्रशांत आज पहली बार अपने किए बर्तावों को महसूस कर पा रहा था। वो इतना ही बोल पा रहा था, जो तुम्हारा मन करे वो करो, मैं तो इतना बुरा हूँ ना? काव्या ने प्रशांत का हाथ पकड़ा और बोला, पापा आप मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दीजिए, क्या आप चाहेंगे कि मेरा पति भी आपके जैसा हो? अगर आपका जवाब हाँ है तो कर दीजिए मेरा रिश्ता, और अगर ना है तो आत्मनिर्भर बनने दीजिए मुझे। प्रशांत कुछ भी ना बोल पाया और वहाँ से चुपचाप बाहर चला गया। आज उसे लता के सामने जाने में शर्म आ रही थी। चलते चलते उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे।
प्रशांत ने आज से अपने आप को बदलने का निश्चय किया। अगले दिन से लता ने अपने पति में काफ़ी बदलाव देखे। वह सोचने लगी कि वह हिम्मत अगर मैं पहले ही दिखा देती तो शायद आज परिस्थिति कुछ और होती। अब काव्या पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी करने लगी थी और 3 साल बाद उसके लिए एक अच्छा रिश्ता आया और उसकी विदाई पर प्रशांत बोला, बेटा तू हमेशा खुश रहेगी क्योंकि तेरा पति तेरे बाप जैसा नहीं है। प्रशांत की यह बात सुनकर लता और काव्या की आंखों में आंसू बहने लगे। दोस्तों, हमारे समाज में औरतों को भले ही देवी का दर्जा दिया जाता है, लेकिन वह स्वतंत्रता नहीं दी जाती जो उन्हें मिलनी चाहिए। उन्हें बचपन से ही बताया जाता है कि वह पराया धन है। स्कूल से देर से आने पर उन्हें पिटाई मिलती है। मोबाइल पर बातें करते हुए देखा जाए या खिड़की से झांकते हुए दिख जाए तो शक किया जाता है। माँ बाप का घर तुम्हारा घर नहीं है, पति का घर ही तुम्हारा घर है। जीवन भर यह बातें बता कर उन्हें ससुराल भेज दिया जाता है और एक दिन किसी छोटे मोटे झगड़े में ससुराल वालों से उन्हें सुनना पड़ता है कि इस घर को छोड़ दो और मायके चली जाओ। आप ही बताइए दोस्तों कि स्त्रियों का सच्चा घर कौन सा है? आखिरकार किस घर को अपना समझें? हमेशा की तरह पूरी कहानी पढ़ने के लिए आपको धन्यवाद।